वक्री क्या होता है? ओके जी। क्योंकि अगर आप अभी इम्पोर्टेंट मुझे पूछेंगे कि वक्री क्या होता है, मैं उतने अच्छे से जवाब नहीं दे पाऊँगी, हालाँकि मुझे बहुत सारे एपिसोड्स हो गए, मुझे पता होना चाहिए था। टर्म जी। लेकिन ये लोगों का एपिसोड है, तो लोग जानना चाहते हैं वक्री क्या होता है? वक्री मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू धरती, जब धरती हमारी रिवॉल्व करती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, तो जब वो ग्रह कोई हमारी धरती से क्रॉस करता है या वो पास कर रहा है, तो उस मूवमेंट को, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? वक्री। जब वो रिटर्न हो रहा है। इंसान वक्री जुपिटर जिनके होते हैं ना, इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनको कहा गया है बैडमैन। वक्री मंगल का मतलब कि ये लोग अपना गुस्सा पीते हैं। ये आपको एग्रेशन शो नहीं करेंगे। मंगल इटसेल्फ इज अ हॉट प्लेनेट, अग्रेसिव प्लेनेट है, मार्शियल प्लेनेट है, गुस्से वाला प्लेनेट है। वक्री जुपिटर एक बार सफर करवाता है जी आपको, और एक बुरे टाइम से अच्छे टाइम तक आपको भुगतना पड़ता है उसको। वक्री वाला अपना गुस्सा पीता है। वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो सप्रेस करेगा, दबाएगा। अपना गुस्सा दबाता रहेगा, दबाता रहेगा, दबाता रहेगा। फिर एक दिन ऐसे हालात होंगे कि उसका गुस्सा फूटेगा, और उस गुस्से फूटे में जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जो जिस लेवल पे वो जाएगा, वो लेवल मार्गी मंगल भी हैंडल नहीं कर सकता। लाइफ इतना कुछ सिखा देती है, शनि इतना कुछ सिखा देते हैं, पेशेंस ले आते हैं। एक पर्टिकुलर एज पे आके बंदे को इतना पेशेंस आ जाता है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। हो गया ठीक है, नहीं हुआ ना सही, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो ही जाएगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। शुक्र वक्री हो जाए ना कुंडली के अंदर, तो इंसान का सबसे पहले उसका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करता है। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। वक्री टर्म को हम एक सिंबल स्टैंडर्ड कहते हैं ना, सेंटेंस में ये नहीं कह सकते कि ये सबके लिए बुरा है। नो, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, डिपेंड्स। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं, मुझे भी बहुत सारा वक्त हो गया ये एपिसोड्स करते हुए, लेकिन कुछ अमूमन सवाल होते हैं जो लोग पूछ ही लेते हैं। तो ये एपिसोड किसका है, एस्ट्रोपीडी किसका है? आपका है ना, लोगों का है, जो प्यार करते हैं उनका है। तो इसी वजह से आज जो एपिसोड है इम्पॉर्टेंट है, क्विक है और इंटरेस्टिंग तो पूछिए मत। नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, अपॉइंटमेंट नंबर्स, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके। तो स्वागत कर लें सुनील जी का, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुनील जी, बहुत सारे लोग ना, कभी कभी मैं कमेंट्स में देखती हूँ, मुझे लगा कि इस पे आज एपिसोड जो है वो कर लेना चाहिए। वक्री क्या होता है? ओके जी। क्योंकि अगर आप अभी मुझे पूछेंगे कि वक्री क्या होता है, मैं उतने अच्छे से जवाब नहीं दे पाऊँगी, हालांकि मुझे बहुत सारे एपिसोड्स हो गए, मुझे पता होना चाहिए था। लेकिन ये लोगों का एपिसोड है, तो लोग जानना चाहते हैं वक्री क्या होता है। राइट राइट। वक्री एक स्पेशल पोजीशन है जी प्लेनेट की। आप भी मेरे स्टूडेंट हैं अब आप भी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए भी जानना जरूरी है। वक्री बेसिकली ना एक स्पेशल टर्म है। प्लेनेट एक स्पेशल मूवमेंट पे है, प्लेनेट एक स्पेशल प्लेसमेंट में है। वक्री मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू धरती, जब धरती हमारी रिवॉल्व करती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, तो जब वो ग्रह कोई हमारी धरती से क्रॉस करता है या वो पास कर रहा है, तो उस मूवमेंट को, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? वक्री। जब वो रिटर्न हो रहा है, धरती के रिस्पेक्टिवली वो रिटर्न हो रहा है, हमारे रिस्पेक्टिवली हम चल रहे हैं और वो ग्रह हमसे पास कर रहा है, वो एक वक्री मूवमेंट बोलते हैं उसको। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, थोड़ा सा समझने में, क्योंकि साइंस स्टूडेंट समझ जाएंगे, बाकी लोग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वक्री मतलब कि इन लेमैन लैंग्वेज की एक ऐसा स्पेशल पोजीशन जहां पे प्लेनेट का नेचर थोड़ा बदल गया। ओके। फॉर एग्जांपल बात करते हैं मंगल की। मॉर्गन फ्रीमैन ना एक बॉलीवुड एक्टर रहे हैं जी। उनका गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था। हाइड्रोलिक कटर लेकर के गाड़ी काट काट के उनको बाहर निकाला गया था, 2 जने थे गाड़ी में, उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनका मंगल वक्री था। मैंने क्यों की बात, बिकॉज मंगल वक्री वाले ना, ये एक स्पेशल आइडेंटिटी वाले लोग हैं। गाड़ी चलाना बड़ा पसंद है, गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हैं, जबकि इनको गाड़ी बड़े ध्यान से चलानी चाहिए, धीमे से चलनी चाहिए। वक्री का एक मतलब स्लोनेस भी है, थोड़ा स्लो चलिए। वो आपने एक याद है स्लोगन था एक किसी बहुत बड़े कार कंपनी का, कितना देती है। हाँ राइट। वो कितना देती पे फोकस ना करते हुए फोकस करना चाहिए सेफ्टी कैसी है। हालांकि ये भी एक स्लोगन है किसी बहुत बड़ी कंपनी का, कार कंपनी का। तो बेसिकली वक्री मंगल का मतलब कि ये लोग अपना गुस्सा पीते हैं। ये आपको एग्रेशन शो नहीं करेंगे। मंगल इटसेल्फ इज अ हॉट प्लेनेट, अग्रेसिव प्लेनेट है, मार्शियल प्लेनेट है, गुस्से वाला प्लेनेट है। मंगल को हम आर्मी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं,
पुलिस के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल का स्ट्रेट चलना और वक्री चलने में फर्क है। स्ट्रेट चलने वाला तो आपको सामने से अग्रेसिव होके शायद थप्पड़ भी लगा दे, मंगल जिसका मार्गी है। लेकिन वक्री वाला ऐसे नहीं करता। वक्री वाला खुद अपना गुस्सा पीता है, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो सप्रेस करेगा, दबाएगा, अपना गुस्सा दबाता रहेगा, दबाता रहेगा, दबाता रहेगा। फिर एक दिन ऐसे हालात होंगे कि उसका गुस्सा फूटेगा, और उस गुस्से फूटे में जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जो जिस लेवल पे वो जाएगा, वो लेवल मार्गी मंगल भी हैंडल नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट एक्चुअली वक्री मंगल। वक्री मंगल मतलब कि अंदर ही अंदर घुटते जाओ, गुस्सा पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। ऐसे लोग ऐसा करते हैं जिनकी कुंडली में मंगल वक्री है ना, उनका आदत क्या है, वो ना शो नहीं करेंगे, पी रहेंगे, गुस्सा पीते जाएंगे, पीते जाएंगे। इनको ब्लड प्रेशर की इश्यूज बड़ी जल्दी आते हैं। मंगल रिप्रेजेंट योर ब्लड, चंद्रमा उसकी लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उबाल आना, एकदम से आना उबाल। और पहले आप जैसे फॉर एग्जांपल एक पति पत्नी है और पत्नी ने पति की कोई हरकत देख ली है, पत्नी का मंगल वक्री है, तो वो गुस्सा पीती जाएगी, पीती जाएगी, पीती जाएगी। फिर एक दिन जब गुस्सा फूटेगा, एक दिन वो आएगा 6 महीने, साल, 3 महीने, 4 महीने बाद जब वो टाइम आएगा, उसका जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एंगर होगा ना, वो ऐसा होगा कि या तो वो उसको मार देगी या वो खुद कुछ ना कुछ कर लेगी। मतलब उसके कॉम्प्लिकेशन बड़े डेड है, गंदे वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो समाज देखता है बाद कि झगड़ा घर का रोड पे आ जाता है। इस लेडी ने इतना गुस्सा किया कि इसने अपने पति को समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, कॉलोनी के सामने पीट दिया। इट इज लाइक दैट। ये है वक्री मंगल। राइट। फ्रीमैन की बात मैंने इसलिए की बिकॉज ऐसे लोग गाड़ी चलाने के शौकीन, तेज चलाने के शौकीन, इनको ये नहीं पूछना चाहिए कि एवरेज कितनी है, इनको सेफ्टी वाली व्हीकल्स लेनी चाहिए बिकॉज इनके एक्सीडेंट की जो तादाद है वो ज्यादा है। एज पर रिसर्च इनकी तादाद एक्सीडेंट्स की ज्यादा है मंगल वक्री वालों की। चलानी तेज गाड़ी, गाड़ी भी ऐसी हो जो बहुत तेज चलती हो और जो स्पेशली इस कैटेगरी में आती हैं, तो वक्री मंगल का ये काम है। गाड़ी इनको बहुत, इनको एवरेज नहीं, इनको सेफ्टी फीचर्स लेके गाड़ी लेनी चाहिए क्योंकि इनका जो एवरेज ज्यादा है, जब भी कुछ ऐसा हो तो एटलीस्ट ये बच सके। तो मॉर्गन फ्री उनको हाइड्रोलिक कटर से बाहर निकाला गया था। शनि की बात की जाए, शनि वक्री हो जाए कुंडली के अंदर, तो मतलब कि 3 दिन का काम 30 दिन में लटक जाता है ऐसे इंसान को। इनको कहते हैं मिरेकल इन स्लो मोशन। मतलब कि अगर कोई मूवी चल रही हो ना, तो उस मूवी को स्लो मोशन मोड पे डाल देना। कोई सीन देखना हो, स्लो मोशन मोड पे डाल देना, उसको वॉच करना ध्यान से, कौन सा सीन कैसे जा रहा है, बाइक गिरी, कैसे वो घिसटती हुई गई। इट्स लाइक दैट। स्लो मोशन में लाइफ चलती है, बड़े स्लो मोशन में लाइफ चलती है। मतलब कि इंसान को अपने लाइफ इतना कुछ सिखा देती है, शनि इतना कुछ सिखा देते हैं, पेशेंस ले आते हैं। एक पर्टिकुलर एज पे आके बंदे को इतना पेशेंस आ जाता है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। हो गया ठीक है, नहीं हुआ ना सही, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो ही जाएगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। उसका नेचर ऐसा हो जाता है, बदल जाता है नेचर उसका। मतलब कि आपका एक दिन का काम लटक जाएगा 30 दिन के लिए, एक महीने का काम आपका 3 साल के लिए लटक जाएगा। आपका काम आसानी से हो गया। वक्री शनि वाले का काम फाइल अटक गई, साइन ही, सिर्फ साइन करने ऑफिसर ने, बट जिसका शनि वक्री है ना, उसके साइन होने में ही महीना निकल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा। मोर ओवर घर से निकले कोई इंटरव्यू देने के लिए, घर डॉक्यूमेंट भूल गए। अच्छा, वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके पता लगा कि इंटरव्यूज तो क्लोज हो चुकी हुई हैं, अब कल बार वापस आना। मतलब इस तरह के काम इनके लटकते हैं, लेट होते हैं। वक्री किसी नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं कह सकते इसको। किसी एरियाज में कोई चीज़ें अच्छी भी होती हैं। अब आपके लिए 2 केस मान ली चल रहे हैं, इसको ना देखने का नज़रिया है। एक केस चल रहा है, उसके अंदर 2 जने हैं। एक के लिए डेट पढ़ना अच्छा है, एक के लिए डेट पढ़ना बुरा है। यानी कि एक के लिए लटकना अच्छा है, एक के लिए बुरा है। अब जिसको लग रहा है कि फैसला नज़दीक आने वाला है, तो पता नहीं क्या फैसला आ जाएगा, इससे अच्छा डेट ही बढ़ जाए, तो उसके लिए अच्छा हो गया। तो जिसको फैसला की वेट थी, उसके लिए वो बुरा है। तो ये सिक्के के 2 पहलू हैं, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। वक्री टर्म को हम एक सिंपल स्टैंडर्ड कहते हैं ना, सेंटेंस में ये नहीं कह सकते कि ये सबके लिए बुरा है। नो, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, डिपेंड्स। तो शनि वक्री का ये सीन है। मैं अब ये बड़ा शॉर्ट समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। वक्री इतना छोटा चैप्टर नहीं है कि जितना मैंने 10 मिनट में आपको बता दिया और हो गया। नो, इट्स वेरी लॉन्ग चैप्टर। वक्री में बहुत फायदे भी हैं, बड़े नुकसान भी हैं। सिमिलरली जुपिटर की बात देर आए दुरुस्त आए। इंसान वक्री जुपिटर जिनके होते हैं ना, इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनको कहा गया है बैडमैन, ये बुरे इंसान है। और बुरे इंसान से अच्छे तक का सफ़र जो है, ये है वक्री जुपिटर। अपनी गलतियों से सीखना और बाद में एक पर्टिकुलर समय में जाके पछताना कि ऐसा भी मैं था, कभी मैं चेंज हो गया,
वक्री जुपिटर मतलब कि एक बुरे इंसान का अच्छे समय तक का, अच्छे बनने तक का सफर इज अ वक्री सफर। वक्री, तो ये वक्री का मतलब जुपिटर के लिए कि अपने तजुर्बों से सीखना है, पहले गलतियां करनी उम्र भर, उसके बाद एक पर्टिकुलर एज पे आके समझ आना कि यार मैंने ये क्या किया, अपनी लाइफ खराब कर दी मैंने, तो उस इंसान का अच्छा बन जाना, उस इंसान की बुद्धि काम करनी। जुपिटर इज अ विजडम, समझदारी आपकी, आपकी एक मैच्योरिटी। जुपिटर अच्छा हो तो मैच्योर्ड इंसान बहुत मैच्योर्ड होता है। छोटा 10 साल का बच्चा भी ऐसी बात करेगा जैसे कोई 20 साल का बच्चा बात कर रहा है, यहाँ की 30 साल का बच्चा बात कर रहा है, मैच्योरिटी वाली बात। तो उनकी एज जो छोटी होती है लेकिन वो उनका दिमाग बहुत ऐसा होता है कि जो मैच्योरिटी वाली बातें करेंगे। अगर 20 साल का कोई इंसान है तो वो 50 साल वाली एक्सपीरियंस की बात करेगा। तो वक्री का मतलब कि सही टाइम पे सही दिमाग ना लगना, सही टाइम पे सही सलाह ना आना, सारी ज़िंदगी गुजार देनी ऐसे ही, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे आके इसको समझ आना कि हाँ यार ये तो गलत था। तो वक्री जुपिटर ऐसा बिहेव करता है कुंडली के अंदर। तो अगर आप वक्री जुपिटर है आपका तो आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करना चाहिए कि नहीं यार ये चीज़ नहीं है, नहीं समझ आए तो वक्री जुपिटर मीन्स कि आप किसी बड़े से सलाह लो, अपने पिता से सलाह लो, किसी ब्राह्मण से सलाह लो, किसी बूढ़े से सलाह लो, जिनके बाल सफ़ेद हैं उनके सलाह लो, माँ से सलाह लो, सलाह लेके चलो, सलाह लेके चलोगे सही रहोगे। वरना वक्री जुपिटर एक बार सफ़र करवाता है जी आपको, और एक बुरे टाइम से अच्छे टाइम तक आपको भुगतना पड़ता है उसको। उस वक्त इंसान को लगता है सब ठीक चल रहा है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो हो खराब ही रहा होता है। पर लेकिन सारा समय निकलने के बाद समझ आई तो क्या समझ आई, तो वक्री जुपिटर इस तरह का बिहेव करता है। वक्री बात करें इसकी बुध की, मरकरी की, वेरी शार्प माइंडेड, लेकिन उल्टे कामों में ज़्यादा शार्प दिमाग चलता है। वक्री बुध की अगर बात करें, अगर बुध कुंडली में वक्री होना, ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, इनका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, और ये डिफरेंट सोचने के तरीके की वजह से ना अपने सीनियर के साथ इनकी नहीं बनती। स्टीव जॉब्स की कुंडली अगर देखो आप तो उनकी कुंडली में वक्री बुध है। एप्पल आविष्कार उन्होंने किया, आईफोन बनाया, पैड बनाया इन्होंने, एप्पल का इन्होंने लैपटॉप बनाया, तो इनका सोच बड़ा डिफरेंट था। इनको ना इनकी कंपनी से निकाला गया था बेसिकली, और निकाला क्यों गया था, बिकॉज इनका मतभेद था आपस में। दिस टर्म मतभेद, ये वक्री मकरी की पहचान है, मतभेद होना, कि मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता, मेरा सोचने का तरीका डिफरेंट है, मेरा आई एम हेयर मैं टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ। तो यहाँ पे वक्री उनके लिए अच्छा हो गया। ये यहाँ पे वक्री होना अच्छा हो गया बिकॉज यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स है। यहाँ पे जैसे आप सोच रहे हो जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं है, ये बंदा बिल्कुल डिफरेंट सोच रहा है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, और वो जो सोच रहा है वो गलत नहीं सोच रहा, वो सही सोच रहा है। लेकिन क्या होता है कई बार आपके सीनियर, मान लीजिए जिनकी नौकरी है, उनको तो प्रॉब्लम आएगी, वो अपने सीनियर को सलाह देंगे, सीनियर सलाह सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं, वो कहेंगे भैया तू कहीं और रास्ता नाप, यहाँ पे तो तेरा गाड़ी नहीं चलेगी, तो वहाँ पे वो गड़बड़ कर गया। लेकिन अब देखिए वो कंपनी कहाँ है, स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। तो इसलिए वक्री बुध बहुत इंटेलिजेंट लोगों का है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, मतभेद इनके बहुत रहते हैं। मतभेद वर्ड ही इसका है, मतलब आप समझ लीजिए वक्री बुध इज इक्वल टू मतभेद, कि मैं आपसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे आपके विचारों से कोई सहमति नहीं है, मेरे अपने विचार हैं, मेरा सोचना आउट ऑफ द बॉक्स है, तो मैं ऐसे ही सोचूंगा, तो आगे जाके इनको काम आता है वो चीज़। तो ये एक तरफ से अच्छा भी है, लेकिन कंपनी में काम करने के लिए उनके जो होते सहयोगी होते हैं उनको लगता है कि यार ये तो निकाला गया इसको, बट वो निकाला किस लिए गया, अच्छे के लिए निकाला गया, क्योंकि ये एक फिक्स दायरे में नहीं रह सकता। वक्री बुद्ध ये है, बुध मार्गी हो, सीधा हो ना, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे बॉस ने कहा चलो कोई बात नहीं कर दो, दिमाग है ना, इंटेलिजेंस है ना बड़ी, तो कोई बात नहीं, सर ने ऐसे कहा तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पता चापलूसी करनी है तो कर लेते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, कम से कम नौकरी तो बची रहेगी। इसके केस में वो प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी वजह से ना बदनामी का सामना भी करना पड़ता है बहुत बार। तो ये बदनामी क्यों मिलती है, जब कब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, जब तक आपको बदनाम नहीं किया जाएगा कुछ बड़ा होगा नहीं। और वो बदनामी और वो इंसल्ट जो मिलती है वो कारण बन जाती है इनका और ज़्यादा सोचने के लिए। तो वक्री बुध बहुत ऊपर लेवल का इंसान सोचता है, छोटे लेवल का नहीं सोचता, अच्छे लेवल का सोचता है। सिमिलरली अगर शुक्र की बात की जाए, शुक्र वक्री हो जाए कुंडली के अंदर, ये एक बैड कॉम्बिनेशन है। शुक्र वक्री हो जाए ना कुंडली के अंदर, तो इंसान का सबसे पहले उसका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करता है। शुक्र रिप्रेजेंट क्वालिटी ऑफ योर मैरिड लाइफ, शुक्र रिप्रेजेंट्स योर रिलेशनशिप्स, रिश्ते खराब, रिलेशनशिप खराब, इंसान सारी ज़िंदगी प्यार को ढूंढता फिरता है, प्यार नहीं मिलता इसको। प्यार मतलब प्योर लव, कि प्यार किया तो मतलब प्यार ही किया, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, चाहे अगला प्यार ना करे, वन साइडेड लव शुक्र वक्री का एक सिंबल है, कि मैं करता हूँ अगला नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा करता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि चलो मैं तो करता ना, मैंने सौदा तो नहीं किया कि वो भी मुझे आगे से प्यार करे। तो शुक्र वक्री में वन साइडेड प्यार की स्टोरीज हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शुक्र वक्री के अंदर हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका वक्री शुक्र है, उनको प्यार नहीं मिला सारी ज़िंदगी, और सारी ज़िंदगी वो प्यार ही ढूंढते रहे। एडोल्फ हिटलर, आपने क्या नाम उसका,
हिटलर कहता हूँ। इनके जो सेक्सुअल इश्यूज भी बहुत रहते हैं इनको, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है, इंसल्ट इन द बेडरूम वाला सीन है इनका, तो अपने स्पाउस से इंसल्ट इनको हो जाती है कई बार। और शुक्र अगर वक्री भी हो, ख़राब साइन में भी हो, मान लीजिए 6 नंबर साइन में है, तो फिर तो ये बहुत आग में घी का काम करता है और अपने पार्टनर से बेइज्जत होना पड़ता है। और वो कुछ खास कारण रहते हैं, आपके इश्यूज रहते हैं, अपने प्राइवेट बेडरूम लाइफ ख़राब होती है, तो वो एक हो जाता है। और पार्टनर कहीं ना कहीं धोखा भी दे देता है इस केस में, वक्री शुक्र में। शुक्र वक्री होना अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत चलते हैं, इनका रिश्ता कभी भी स्मूथ नहीं चलता। ये जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा आगे से इंसान नहीं मिलता। प्यार ढूंढ रहे हैं, प्यार नहीं मिल रहा, अफेक्शन ढूंढ रहे हैं, अफेक्शन नहीं मिल रहा, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसके साथ अटैचमेंट है वो सुन नहीं रहा, जिसकी कुंडली में खुद के शुक्र वक्री हो उनको ट्रबल्स आती है। हिटलर का नाम तो आपने सुना ही है। हिटलर को ना प्यार होगा किसी लेडी के साथ, वो सारी ज़िंदगी उसके शादी नहीं हो सकी उसकी। एडोल्फ हिटलर का शुक्र वक्री था, जिससे उसको प्यार हुआ ना, उससे उसकी शादी नहीं हुई। अपनी एजेस के एंड में जाके उसको उसकी जो जिससे शादी हुई, जिनसे वो प्यार करता है, उनसे उनकी शादी होती है। और उनका जो एंड हुआ वो आपको भी पता, सारी दुनिया को पता है कि एंड दोनों का सुसाइड से हुआ था। हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली थी। तो सारी ज़िंदगी वही बात हुई कि सारी ज़िंदगी प्यार नहीं मिला, और जब मिला तो अंत सामने खड़ा था। तो इनकी लाइफ समवेयर दयनीय है। शुक्र वक्री होना, इसके ट्रीटमेंट करने बड़े ज़रूरी हैं, ट्रीटमेंट हो जाएं। छोटे बच्चे की अगर शुक्र वक्री कुंडली में मिल जाए ना, तो उसका ट्रीटमेंट बचपन में करा देना चाहिए, होते रहना चाहिए, साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, वरना ये बहुत एक कहते हैं ना दयनीय हालत हो जाती है शुक्र वक्री की। सिर्फ किस केस में? सिर्फ इसी रिलेशनशिप में, प्यार में, शादी में। वरना ऐसे लोग आर्टिस्टिक होते हैं, इनका दूसरा पहलू भी है, आर्टिस्टिक हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े ये इनका, क्योंकि डोमेस्टिक लाइफ इनका जरूर ख़राब जा रहा है, लेकिन इनका प्रोफेशनल लाइफ इज़ वंडरफुल, वो बहुत अच्छा है इनका, उस तरफ कोई कमी नहीं है, इधर कमी है। तो सिक्के के दो पहलू हैं, एक साइड अच्छी है, एक साइड बहुत ख़राब है। तो वक्री शुक्र के लिए ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए टाइमली। तो ये एक वक्री का स्टेटमेंट है। ये मार्गी शुक्र में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और ये जो वक्री शुक्र है इसमें बहुत सारे ट्रबल्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ इज़ वेरी गुड। ओके, तो आज मुझे लगता है कि हमने वक्री को समझा। आपने बोला कि ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा लंबा है, सब्जेक्ट है जी ये। बहुत हाँ लंबा जी, सब्जेक्ट है, जी। लेकिन सुनील जी ने कोशिश की कि वो चंद शब्दों में आपको जो मेन बातें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो समझा सके। कि बहुत सारे लोग कहते थे कि आप वक्री का इस्तेमाल करते हैं शब्द का, तो आप एक बार ये भी बता दीजिए कि वक्री है क्या, अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो आज आपने जान लिया कि ये नज़रिया है। और जब बकरी की बात होती है तो कुछ इन्होंने रेमेडीज़ बोला है कि कहीं कहीं रेमेडीज़ होनी उसी वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो ज़रूर मिलने आ सकता है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके ही। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।